हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज भी शीशे में खुद को देख के लगा कि मैं तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हूँ। और ये थॉट कई बार आता है मन में, है ना। कि मैं बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं हूँ, मेरे पति को भी मैं पसंद नहीं हूँ, उससे पहले भी किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। बेसिकली खुद को आकर्षित नहीं मानती हो, तो कैसे अट्रैक्टिव बने, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी आपको कि आप कैसे अट्रैक्टिव बन सकती हो, कैसे खुद को अट्रैक्टिव महसूस करा सकती हो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आप खुद अट्रैक्टिव महसूस क्यों नहीं करती हो, और आप अपने आसपास कुछ ऐसी औरतों को देखते हो जो आपके हिसाब से कम खूबसूरत है। हो सकता है आप जितने अच्छे फीचर्स ना हो, आप जितनी अच्छी हाइट नहीं है, आप जैसी अच्छी बॉडी नहीं है, फिर भी उनके आगे पीछे पूरी दुनिया घूमती है। उनको उनके पति इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको तो बड़ी तारीफ़ें मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलती। तो अब मैं बहुत गहराई वाली बात बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ये आपको शायद ही कोई बताता होगा, क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पर और मतलब कुछ भी ना चलता है, यूट्यूब पर कुछ भी बताया जाता है, लेकिन जो फीमेल्स की असल प्रॉब्लम जो है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और मैं अपने वीडियो में जो रियल प्रॉब्लम है ना वुमेंस की, हमारी फीमेल्स की, तो वही लेकर आती हूँ। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको कभी बताया ही नहीं गया कि आप अट्रैक्टिव हो। अभी जो आप महसूस कर रही हो वो इसलिए कर रही हो क्योंकि आपको अटेंशन नहीं मिलती अपने हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की। आपको लगता है कि आप आकर्षित नहीं हो, बिल्कुल कोई आपकी तरफ आकर्षित नहीं है। तो इस बेसिस पे आपको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हूँ। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत पीछे से आ रही है। आपको बचपन में ही आपके रंग की वजह से ताने मारे गए। और मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल आपके घर वालों की, आपके माँ बाप की। तेरा रंग न जाने किस पे गया है, काला का लूटा। हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है। कभी छोटी हाइट की वजह से इसकी शादी कैसे होगी, कौन सा लड़का लेके जाएगा इसको, इसी ठिंगनी को। मोटे हो गए हो तो किसी ने आपको ये नहीं कहा कि अपनी डाइट चेंज कर। सुबह आपको लेके वॉक पे नहीं गए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इतनी मोटी हुई पड़ी है, इसकी शादी कैसे होगी। आंखें पता नहीं कैसे अंदर घुसी हुई है। जो भी कमी थी ना आपके आप में, उसके लिए आपको नीचा दिखाना आपके घर में ही शुरू हो गया था। ये आज से नहीं हुआ, आप समझ रहे हो मेरी बात को। आपके लुक्स के लिए बहुत पहले से ही आपको शेम किया जाने लगा था। और आप जवान होने लगे थे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में ये बैठ गया था कि आप बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हो। वहीं से ही, बचपन से ही, अपने रंग की वजह से, अपनी छोटी हाइट की वजह से, अपनी बॉडी टाइप की वजह से, अपनी छोटी आंखों की वजह से मैं तो अट्रैक्टिव हूँ ही नहीं। फिर इसके बाद हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले कर देते हैं, कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो वो आपने अपने मन में बिठा लिया है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो बहुत छोटी उम्र से। तो इस स्टेज पे तो आप अब आए हो कि पति बॉयफ्रेंड आपको अट्रैक्टिव नहीं समझ रहे। वो पैटर्न अब आपके लिए रियल हो रहा है क्योंकि आप ये मान चुके हो। आई होप आप मेरी ये बात जो है ना समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि ये जो थॉट है ना ये कहाँ से आ रहा है, ये और ये कैसे आपकी रियलिटी में यूनिवर्स आपके लिए रियल करता जा रहा है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। क्योंकि हम जो मान बैठते हैं ना वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो अब क्या करें, ये सब बताने का मतलब ये था कि पहले आपको समझ में तो आ जाए कि आप खुद को अट्रैक्टिव क्यों नहीं मानते हो, क्यों महसूस नहीं करते हो कि आप अट्रैक्टिव हो। क्योंकि दूसरी तरफ ऐसी औरतें हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, बहुत ओवर वेट है, चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स है, फिर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फ़ोटो डाल रही है। उनके पास बढ़िया बॉयफ्रेंड है, उनको इम्पोर्टेंस भी मिलती है, उनका रंग उतना गोरा नहीं है, लेकिन पति एकदम चमकीला है उनके साथ, और आगे पीछे दुनिया भी घूम रही है। तो बेसिकली ये आपकी अंदर की फीलिंग्स है जो आपके लिए बाहर की दुनिया क्रिएट करती है। तो आपको अट्रैक्टिव इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि आप खुद को अट्रैक्टिव नहीं मानती हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होंगी। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ अफर्मेशंस का यूज़ करना है। ये इतना आसान नहीं होता है, चाइल्डहुड पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं। अट्रैक्टिव होने के लिए सबसे पहले आईने के आगे खड़े होकर आपको वो बातें कहनी है जो आपको आपके माता पिता ने कभी नहीं कही है। कि बेटा तू बहुत सुंदर है, हमारी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल परियों जैसी है। और ये किसी रंग की वजह से नहीं कहा जाता, ना ही फीचर की वजह से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सांवली लड़की प्यारी नहीं हो सकती। और हमारा रंग जो सांवला है ना, ये तो मतलब इंडिया का रंग है ना, मतलब इंडिया में तो ज़्यादा ब्राउन कलर ही होता है। कृष्ण जी का भी तो रंग सांवला ही है, उनको तो हम सांवले कह के ही बुलाते हैं।
तो वो रंग तो बहुत खूबसूरत है, आपको शर्म करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, जो निग्रो नाइजीरियंस होते हैं वो एकदम जेट ब्लैक कलर के हैं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ घूमती है, अंग्रेज़ों के साथ भी शादी होती है उनकी। तो जाके शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को बोलो वो बातें जो आपको किसी ने नहीं कही है, जो आप सुनना चाहते हो। पहले आप ही हो ना खुद के लिए। कहो कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। तुम्हारा रंग, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे दांत, तुम्हारा बॉडी टाइप तुम्हारी खूबसूरती को डिफाइन नहीं करते हैं। एक खूबसूरत दिल काफ़ी है बाहर से खूबसूरत लगने के लिए, और तुम्हारे पास वो है। तुम खूबसूरत हो, तुम अट्रैक्टिव हो, हाँ तुम बहुत प्यारी हो। अगर किसी को नहीं दिखती तो ना दिखे, हम खुद को देखेंगे, हम खुद की तारीफ करेंगे। सजना संवरना मत छोड़ो, वो सब करो जो मन करता है। इसको दूसरे के ऊपर मत छोड़ो कि मुझे पति की अटेंशन चाहिए तो ही मैं सजना संवरना करूँगी। मुझे अपनी भी अटेंशन चाहिए, इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि कई बार हम शीशे में खुद को देखते हैं ना, कंघी भी नहीं की हुई है, वही नाइटी में मतलब ना थके पड़े हैं, घर के काम करके हालत ख़राब हो गई है, तो फिर खुद को ही ना अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अट्रैक्शन जो है ना महसूस नहीं होती। तो सजना संवरना शुरू करो, अपने लिए तैयार हो जाओ। ना पहनो ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े, कॉटन के ही सही पर थोड़े से स्मार्ट। और हाँ, वो पहनो जो तुमको पहनना पसंद है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को खड़े होके आई लव यू बोलो, आईने के सामने खड़े होके। ये गलती तुम्हारे माँ बाप ने की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम बहुत प्यारी हो, वो नीचा दिखाते चले गए। और ये बहुत इंडियन घरों की रियलिटी है, मैं यूं ही हवा में ऐसी ही बात नहीं कर रही हूँ। ये होता है लड़कियों के साथ, उनके लुक्स को लेके बचपन से ही ना उनको सुनना पड़ता है, कैसे अजीब से कान खड़े हैं तेरे, शादी कैसे होगी। क्योंकि हर बात तो घूम फिर के जो है ना शादी पर ही अटक जाती है। एक लड़की का जन्म हुआ है ना तो बस उसको बिहाना ही है, बाकी मतलब ना जिम्मेदारी ख़त्म। उनका करियर, उनकी इच्छाएं, उनकी खुशियाँ, उनके सपने कुछ भी मैटर नहीं करते। तो छोड़ो ना करें, हम अपने लिए करेंगे, हम खुद को अट्रैक्टिव समझेंगे। अगर पति को भी नहीं लगे तो भी पति कौन से अट्रैक्टिव लगते हैं, आधे से ज़्यादा पतियों के तो पेट निकले हुए हैं, गंजे हैं, क्या औरतों को बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं वो। पर चक्कर सारा ये है कि औरतों को ये कहने का हक ही नहीं है, बस हक तो आदमियों का है। तो करने को तो और बहुत कुछ है जो आप कर सकती हो। तो अभी आप जो कर सकती हो ना, सबसे पहले ये करो कि अफर्मेशन से शुरुआत करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक आप ये नहीं करोगे ना तो आप अंदर से खुद को आकर्षक महसूस नहीं करोगे, और फिर आप ऊपर से जो भी करोगे ना बस वो ऊपर ऊपर ही होगा। क्योंकि ये अफर्मेशंस खुद को बदलने का बहुत पावरफुल टूल्स है, तो इसका इस्तेमाल करो। और सुबह ना अपने आप को अफर्मेशन देना शुरू करो, हर रोज़ खुद को ये बताना शुरू करो कि आप आकर्षक हो, आप अंदर से बहुत बदल जाओगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल सकती हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकती। जिनको आप बदल सकती हो, थोड़ा वज़न घटा लो, थोड़ा सा कुछ बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह कर लो, लेकिन शुरुआत अफर्मेशन से ही करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।